बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। इससे लास्ट वीक भी हमने कुछ शोज़ किए जिसमें हमने आपको दिखाया कि उस्ताद अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिए बैठे थे। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियों का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मामला वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ पर यह नहीं हुआ कि उसके बाद कोई निगोशिएशन हो गई और सरकारी मुलाजमीन जो धरना दिए बैठे थे उनके आगे से कोई निगोशिएट करके किसी मामले को रफा दफा किया जाता। नो, उसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया गया, मज़ीद ड्रैग किया गया। उसके बाद मज़ीद सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। फर्दर आगे बढ़ते हुए अब जनाब स्कूल्स बंद किए, असातिज़ा ने एहतजाज किया। ऑब्वियसली जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो हमने देखा पंजाब से डिफरेंट सिटी से फुटेजेस आ रही थी कि बच्चे एहतजाज कर रहे थे असातिज़ा के साथ। तो जनाब एजुकेशन अथॉरिटी ने उल्टा असातिज़ा को फिर से मज़ीद सज़ा देने का इंदिया दे दिया और उसके बाद उनको हिदायत दी। उन्होंने क्लेम ये किया कि जनाब हमने टीचर्स को कहा था कि आपने तालीमी सरगर्मियाँ कंटिन्यू रखनी है। इस पर इन्होंने अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी से जब कुछ देर पहले जो आज के हमारे काशिफ चौधरी साहब गेस्ट थे, जो असातिज़ा की यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, असातिज़ा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अभी उन्होंने शो में आना था। और अभी हम जब वो शो में आ रहे थे तो हमारी जो प्रोड्यूसर है शो की माहम, वो बार बार कॉल कर रही थी और आगे से उनका फ़ोन बंद जा रहा था। तो बस उसके बाद हमने राइट लेफ्ट कांटेक्ट किया, कुछ उनके दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला जनाब कि काशिफ चौधरी साहब को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। सो गिरफ्तारियों का सिलसिला, विक्टिमाइजेशन का सिलसिला रुक नहीं रहा और जायज़ हक है। और फिर मुझे ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि ये तमाम तरह जो विक्टिमाइजेशन की कार्रवाइयाँ हैं ये मोहसिन नकवी साहब के दौरे इक़्तिदार में हो रही हैं। 2 केयर टेकर वज़ीर आला हैं, बट मोहसिन नकवी साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया हुआ, जिनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, सियासतदान बनने से पहले, वज़ीर आला बनने से पहले एक मुनफरिद और डिफरेंट किस्म के इंसान थे। हम इस तरह के मोहसिन नकवी को नहीं जानते कि जिनकी गवर्नमेंट में, जिनकी छत्र छाया में ये सब कुछ हो और वो खामोशी से सुनते रहें। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। आज के शो का पहला सेक्शन हमारा यही है कि एजुकेशन और बाकी जो सेक्टर्स हैं, हमारे सरकारी मुलाजमीन जहाँ जहाँ काम करते हैं, उनको कैसे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, क्यों विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मेरे साथ एक मोहतरमा होंगी आगे चल के शो के अंदर, वो खुद जेल काट के आई हैं। रुखसाना अनवर साहिबा मरकज़ी सदर हैं LHVs की। वो खुद इसी सारे एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हुई और जेल काट कर वापस आई हैं। और मियाँ नवीद साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के। लेट्स स्टार्ट विद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी राय साहब। सर खैरियत से, ठीक ठाक है? जी दुआएं आपकी। राना साहब क्या हुआ? मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है काशिफ चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या हुआ है? आज वो भी आपकी शो की तरफ आ रहे थे और मैं भी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मेरे पीछे भी जो है ना रैकी की जा रही है पकड़ने के लिए, लेकिन मैं बच बचा के जो है ना निकल रहा हूँ। और सूरत ये है कि हम उस्ताद हैं, हम कोई डाकू या डकैत नहीं है या कातिल नहीं है कि जिस तरह ये हमारे साथ तर्ज अमल किया जा रहा है। आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब खुद भी साफी रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा महरूम तबकात के लिए लिखा है, कलम उठाया है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो मनसब मिलते ही किस तरह जो है ना वो असातिज़ा को डिच करने पर तुले हुए हैं कि इनसे बात करना गवारा नहीं कर रहे, इनकी बात सुनना गवारा नहीं करते, बल्कि उल्टा जो है ना तंज़िया अंदाज में कह देते हैं हम तो ये काम नहीं कर रहे। भाई अगर नहीं कर रहे तो आप असातिज़ा को बुलाएं, आप असातिज़ा की बात सुने कि आप हमें 60 से 70% हमारी लीव इनकैशमेंट बंद करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसको आप प्राइवेट सेक्टर के शोबे में देने जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि जी मैं ऐसा कोई निजकारी नहीं करने जा रहा। तो हमें नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म की निजकारी है कि जहाँ ये कहते हैं कि प्राइवेट शोबा भी आ जाएगा और कहते हैं निजकारी भी नहीं होगी। तो हमारा तो मुद्दा यही है कि जो हमें सर्विस ज्वाइन करने के वक्त हमारे साथ जो चीजें तय की गई थी, जो कि हमारी रिटायरमेंट पर हमें मिलनी है, लीव इनकैशमेंट है, पेंशन ग्रेजुएटी है, और इसके साथ साथ जो सालाना तरक्की हमें दी जाती है जिसको अब ये बंद करने जा रहे हैं, हम तो उसकी बहाली के लिए लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीका हमारा बुढ़ापा जो है वो बेहतर अंदाज में गुजर सके। राना साहब मुझे जरा ये बताइएगा, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं सिर्फ असातिज़ा की? इस वक्त काशिफ शहजाद साहब समेत तकरीबन 158 लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे गिरफ्तार हैं और 156 जो है वो कोट लखपत जेल में और 2 लोग मुख्तलिफ थानों में हैं काशिफ चौधरी की तरफ से थे। ओके। और ये जो आपने एक पॉइंट टेकअप किया ना जी कि प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आपके इदारे जो सरकारी हैं, स्कूल, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें प्लीज। देखें हमें नहीं समझ आ रही कि प्राइवेट शोबा जो है वो हमारे इदारे में आके क्या काम करेगा। इस वक्त हमारे तालीमी इदारे तो सहूलियत ना होने के बावजूद भी हम अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब में तमाम महकमों से हमारी कारकर्दगी बेहतर है। अगर हमारी कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो शरह खानगी जो गवर्नमेंट के दादोशुमार है 60-65% है, ये कहाँ से आ गई है? अगर ये प्राइवेट सेक्टर इतना ही अच्छा है तो ये 60-70 लाख बच्चा जो पंजाब का आउट ऑफ स्कूल है, ये उसको क्यों नहीं स्कूलों में ले आता?
उसके ऊपर काम क्यों नहीं करता कि ये जो 1 करोड़ 18 लाख बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, इसके ऊपर ही अपनी क्यों छाप लगाना चाहते हैं ये। तो और भी बहुत सारे महकमे हैं, आपकी पुलिस है जो बेहतर काम नहीं कर रही अमनो अमान के लिए, तो इसको प्राइवेट शोबे के हवाले कर दें ताकि लोगों को कम से कम रिलीफ तो मिले, अमनो अमान तो मिले। नहीं, तो आपसे कोई डिस्कशन हुई है गवर्नमेंट की, कोई रोड मैप आपको दिया है गवर्नमेंट की कैसे प्राइवेटाइज करेंगे हम? देखिए मैं बताता हूँ, हम स्टेक होल्डर हैं। हर गवर्नमेंट आती है अपने तय पॉलिसियां बनाती है, जब वो जाती है नई गवर्नमेंट आती है उनकी पॉलिसियां रोल बैक कर देती है। ठीक है, हमारा कहने का मकसद भी यही है कि भाई आप हमारे साथ बैठे, हम आपको बताएं कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो अच्छा था या बुरा था, आपने उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, हमारी उसमें राय तो ले लें कम से कम। क्योंकि इन लोगों ने तो चले जाना 6 माह के बाद, साल के बाद, या 3 साल के बाद, या 4-5 साल के बाद, उसके नतायज तो फिर हमें भुगतना पड़ते हैं ना। कि एक एनजीओ कोई स्कूल लेती है, वो 10 साल के बाद छोड़ देती है, फिर ये कहते हैं कि जी लें जब आप इसको चलाएं। भाई हम कुछ चीजें तय कर लें कि आपने करना क्या है। तालीम अगर आप कहते हैं कि हमारी तरजीह है तो इसको तरजीह बनाएं, ना कि नारा बनाएं। अच्छा राणा साहब, मुझे एक तो मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ स्टूडियो तशरीफ ना लाइए। मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि आप ना आइए, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए, क्योंकि आप जिस कॉज में पकड़े जा रहे हैं मुझे उसकी समझ नहीं आती कि आपके ऊपर एफआईआर बनती है कि नहीं, लिहाजा महफूज रहना ज़्यादा बेहतर है। आप टेलीफोन लाइन पर ही हमें ज्वाइन कीजिए। मियाँ साहब, क्या हो रहा है? राय साहब, एक तो मैं ये कहूँगा कि वक्त गुजर जाता है लेकिन तारीख लिखी जाती है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो खुद कलम से लिखते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि एक तो ये है कि उनके पास इख्तियार नहीं है। एक इंटरिम गवर्नमेंट है और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आप हर किस्म की पॉलिसी बना रहे हैं, समझ से बालातर है। मुझे इस मुल्क के अंदर कोई कानून भी है? हर किस्म की रातों रात पॉलिसी बनाते हैं और इम्पोज कर देते हैं, इनका इख्तियार ही नहीं है। ये तो इंटरिम आए हैं इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन वो तो ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है वो देखिए उससे भी ज़्यादा किसी की बात ही नहीं सुनते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये कर रहे हैं, ना सिर्फ ये टीचर्स बल्कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के अंदर इतनी ज़्यादा तशवीश है, आप समझते नहीं। डॉक्टर्स भी इस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं कि ये कितना जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है और कितनी आज तक किसी सियासी हुकूमत की जानिब से इतना नहीं किया जाता। ये तो सुनने वाले कोई नहीं है, हम कोई कानून ही नहीं है। शायद इनको मियां साहब कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। इनको क्लैरिटी है ना कि कौन सा जी दोबारा इलेक्शन लड़ना है, असि कड़ा इलेक्शन लड़के आए जेड़ा असि इलेक्शन लड़ना है कि वहां में जाना। लेकिन राय साहब वक्त गुजरेगा ना और ये लिखा जाएगा, लिखा तो भी और आ रहा है। सारी ज़िंदगी इन्होंने नहीं रहना वज़ीर आला। ये आखिर इलेक्शन होने हैं और फिर लोग इनकी एग्जाम्पल दिया करेंगे, जिस तरह आज हम बैठ के बुजदार के दौर की एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, ये उससे भी बदतरीन दौर। ठीक है, तो अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि ना तो इनके पास इख्तियार है, कोई पॉलिसी बना सकते, रातों रात किसी स्टेक होल्डर को साथ बैठाते ही नहीं है और रातों रात पॉलिसी निगरान कबीना के अंदर जाकर पास कर देते हैं और इम्पोज की जा रही हैं चीज़ें जबरदस्ती डंडे से। तो फिर क्यों ना रिएक्शन क्यों ना आए? कितनी देर तक ये करेंगे? तो ये सारे सरकारी मुलाजमिन निकल आएंगे, इदारे बंद हो जाएंगे, तो फिर कैसे ये चलाएंगे? अभी स्कूल जो बंद हुए हैं उसके बाद आगे देखें ना, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं को बता रहा हूँ, डॉक्टर्स के साथ में बैठा था, वो कह रहे हैं कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनको इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो अगर सारे डॉक्टर इनके एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे? होंगे जब ये इतना जुल्म कर रहे हैं और एफआईआर कर रहे हैं। देखिए, स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं और कोई भी पॉलिसी लानी है पहले उसके साथ बैठे तय करें मामला। इतना जड़ से पकड़े ना प्रॉब्लम को। आप पॉलिसी लाने वाले होते कौन है भाई? नहीं, यही तो है ना, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। आप कौन होते हैं? खैर, रुखसाना साहबा, अस्सलाम वालेकुम जी। रुखसाना साहबा, आवाज आ रही है जी मेरी आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। पहले तो आपका टाइम जो हवालात में गुजरा, I'm sorry for that, because मुझे तब भी पता चला लेकिन तब आपसे रब्ता नहीं हमारा हो सका। ऑफ कोर्स आप पुलिस की कस्टडी में थी। किस चक्कर में पकड़ा था, किस जुर्म में पकड़ लिया था आपको? बेजुर्मी के जुर्म में पकड़ा था। अपने हकूक के लिए जो आवाज बुलंद की है उसकी सजा दी गई थी कि यहाँ पर खवातीन भी महफूज नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करेगा तो उसको इसी तरीके से तशद्दुद का निशाना बना के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लाकानूनियत की इंतहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो गैर कानूनी हुकूमत चल रही है उसकी लाकानूनियत इस वक्त अरूज पर है। खवातीन भी सड़कों पर हैं, मर्द भी सड़कों पर हैं, बच्चे भी सड़कों पर हैं, इदारे भी बंद हैं। और ये किस वजह से है? एक ऐसी गैर कानूनी हुकूमत जिसका मैंडेट ही नहीं है। उसका मैंडेट पहले भी नहीं था, अब तो जो रहा था 3 माह का मैंडेट था वो भी खत्म हो चुका है। और इस तरह के जालिमाना इक़दाम करते हुए जो वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उसका रद्द अमल भी आप देख लें कि अभी तक तो बहुत पुरअमन है।
वो पुरअमन भी इसलिए है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन बाशऊर, पढ़े लिखे और वतन से मोहब्बत करने वाले हैं और उन्होंने पुरअमन ही रहना है। लेकिन इस पुरअमन तहरीक को अब जितना वो आगे दबाव की वजह से बढ़ा रहे हैं, तो उसका फिर जरूर एक रिजल्ट आएगा कि इनको अपनी जालमाना पॉलिसियों को खत्म करना पड़ेगा हमारे पुरअमन एहतजाज के सामने। रुखसाना साहबा, 158 असातिज़ा का मुझे बताया जा रहा है कि अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। LHPs में से भी कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? आपके महकमे से गिरफ्तार हैं कोई लोग? जी, 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। अगले दिन उन्हें अदालत के हुक्म पर छोड़ दिया गया था और अगर अब भी वो फिर भी गिरफ्तारियां करेंगे तो हमें कोई डर खौफ नहीं है। हम हक पर हैं। अगर ये फिर तशद्दुद करते हैं, फिर उसी तरह लाठीचार्ज करते हैं, फिर गिरफ्तारियां करते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने हकूक के से दस्तबरदार होने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं। अच्छा रुखसाना साहबा, जो गिरफ्तारी से पहले या जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया आप तमाम लोगों को, वो विजुअल्स तो हमने देख लिए। कस्टडी में आपके साथ क्या कुछ कोई इंटेरोगेशन करते रहे हैं, कोई निगोशिएशन करते रहे, वो क्या मामला रहा? कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ वो 20 खवातीन थी जो चोरी के इल्जाम में, कोई मनशियात फरोशी के इल्जाम में एक ही कमरे में हमने वो रात जिस तरीके से गुजारी है, वो फिर हमारे लिए हमेशा वो याद रहेगी। लेकिन इस तरह का भी जो माहौल है या इस तरह का भी जो दबाव है, वो हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता कि अगर वो तो एक रात हमने वहां गुजारी है, अगर हमें अब भी ये गिरफ्तार करके इसी तरह का सलूक करेंगे तो हम फिर भी तैयार हैं। लेकिन अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि वो असातिज़ा कराम जिन्होंने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, उनकी दी हुई तालीम की वजह से आज जिस मकाम पर हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। वो लेडी हेल्थ वर्कर, वो लेडी हेल्थ सुपरवाइजर जिन्होंने इनको और इनके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर आज अपाहज होने से बचाया और ये बाइज्जत तरीके से चल फिर रहे हैं और अपनी कुर्सियों पर विराजमान है, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनको बालों से पकड़ के सड़कों पर घसीटा गया है। तो पाकिस्तान में इस तरह के जुल्म और सितम की तारीख कभी भी नहीं मिलती। ये अपनी नौयत का एक अनोखा जुल्म है जो ये असातिज़ा कराम पर, खवातीन पर और सरकारी मुलाजमीन पर रवा रखा जा रहा है और इस पर कोई शर्म भी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी ये असातिज़ा हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो एक्टिव हो गई। आपके महकमे में भी कोई कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की जा रही है? अभी तक तो देखें, फिलहाल वो हमारे साथ ही 6 लोगों के साथ हुई है कार्रवाई और फर्दर अगर कोई कार्रवाई ये करते हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हम हर तरह के हालात से निमटने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। बजाय इसके कि ये इस तरह की जालमाना कार्रवाइयों पर जितनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, अगर ये हमारे मसाइल को एड्रेस करें, टेबल टॉक करें, बैठकर मसलों को डिस्कस करके हल करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी डिमांड में अगर टेबल टॉक हो तो डिमांड में कोई थोड़ी सी लचक आपके एंड पे भी आ सकती है कि चीज़ों को चलो सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए? देखिए, हम ये तो नहीं चाह रहे कि आज बटन दबाते ही जो है मसले वो टोटल हल हो जाएंगे, लेकिन काम शुरू होता हुआ नजर आए। हमारे कायदीन को रिहा करें, बाइज्जत तरीके से उनको टेबल पर बिठाएं, बाइज्जत तरीके से मुज़ाकरात करें, तो उसके बाद हमें भी पता है कि एक दिन में कोई बटन दबाने से मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन अपनी नेक नियति को इन्हें जाहिर करना पड़ेगा कि कम अज कम लीव इन कैशमेंट का जो काला कानून है उसको तो ये मुअत्तल करें, क्योंकि वो इनके इख्तियार ही नहीं है, इनका मैंडेट ही नहीं है कि वो इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकते। और जो इस्लाहात ये करने जा रहे हैं उसको भी फौरी तौर पर रोक देंगे। और जैसा कि राना लियाकत साहब भी कह रहे थे कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें एतमाद में लें कि जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, अव्वल तो बना भी नहीं सकते, ये इनका मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई रद्दोबदल करना चाहते हैं, कोई पाकिस्तान के ये बहुत ज्यादा खैर खां हैं, पंजाब के बहुत ज्यादा खैर खां हैं, तो ये हमें एतमाद में लें कि क्या कर रहे हैं इन्होंने। अच्छा, इस पे आप अदालतों में कोई रुजू किया? क्योंकि अदालतें ही फिर फाइनली एक ऑप्शन बचती है ना हर पाकिस्तानी के पास। अदालतों से रुजू कर लिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि अदालतें भी इसको इंसाफ हमें फराहम करेंगी। हमारी आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी हमारी ये अपील है कि वो इस मामले का आज खुद नोटिस लें कि जो जुल्म और बर्बरियत का राज इस वक्त है वो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं होता। जंगल का भी कोई कानून होता है, यहाँ तो वो कानून भी लागू नहीं हो रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मसले को वो इसका नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। चलें, थैंक यू, मेरे साथ रहिएगा। अवैस भट्टी साहब ने नाज़रीन मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, कानूनदान है, वैसे तो इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। अगली स्टोरी के लिए हमने इनको मदऊ किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस स्टोरी पे भी इनकी टेक ले लूं। भट्टी साहब कैसे मिजाज है, खैरियत से? भट्टी साहब, आपको आइडिया होगा कि सरकारी मुलाजमीन के साथ क्या हो रहा है लाहौर में, क्या अब तो पूरे पंजाब में गिरफ्तारियां, कोई 160 के करीब असातिज़ा को गिरफ्तार किया हुआ है, खवातीन ये LHPs हैं, ये अभी रुखसाना साहब फ़ोन पे इनको गिरफ्तार कर लिया था, बाकी सारे जो महकमे हैं वहाँ से सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया, क्या हो रहा है पंजाब में?
देखिए जो पंजाब गवर्नमेंट है इनको थोड़ा ऐसे होश के नाखून ज़रूर लेने चाहिए। देखिए ये उस्ताद इकराम हैं, क्या आप चाहते हैं जिन जो लोग हमें पढ़ाएं, जिनसे हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, आज उन्हीं को हम लोगों रोड्स पे आने पे मजबूर किया हुआ है यार। उनके क्या देखें, वो उनके अपने राइट्स के लिए बाहर आए हुए हैं ना। ये सबसे बड़ी जो हर्डल है, चाहे LHVs हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे ये जो टीचर्स हैं, ये जो रोड्स के ऊपर हैं, तो क्यों निकले हुए हैं? प्रोटेस्ट करें, इनकी पीछे कोई बैकग्राउंड है क्या? इस मुल्क के अंदर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ऐसे लोग रह गए हैं कि सिर्फ उनको मराहत चाहिए। वो भी सिर्फ CSPs और PMS PMS ऑफिसर्स रह गए। एक टीचर जो है 19 स्केल का है, उसके पास क्या गाड़ी नहीं होनी चाहिए? उसके पास क्या आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, उनकी लीव इनकैशमेंट, उनकी पेंशन उड़ा के रख दी भाईजान। क्या लीव इनकैशमेंट की उन्होंने बात गलत की है? क्या वो पेंशन की जो बातें करते हैं वो गलत करते हैं? आप पेंशन रूल्स को चेंज करने जा रहे हैं, पेंशन रूल्स चेंज करना चाह रहे हैं कि देखिए, क्या एक बंदा जो सर्व करता है 60 साल तक सर्व कर रहा होता है यहाँ पे, उसके साथ इतनी ज्यादती होगी कि उसके पेंशनरी रूल्स आप चेंज कर रहे हो? जब उसकी डेथ के बाद अगर उसकी की बेटी है जो जिसकी अनमैरिड है या बेवा है, यही मुझे सब लोगों ने, मैं वहां धरने में भी गया था, वहां पे तो हर बंदे ने मुझे यही कहा कि यार लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन के पैसे थे, मैंने तो ये सोच के रखे हुए थे कि बच्चों की शादी कर लूंगा। किसी ने कहा यार घर का एक कमरा ऐड होने वाला है, मैं सोचा कि जब वो पैसे मिलेंगे उससे घर का कमरा। राय साहब आप लाहौर छोड़ दें, ये 7 कसूर है। DC ऑफिस चले जाएं आप, DP ऑफिस चले जाएं आप, और यार आपको एकड़्स के अंदर इन लोगों के महल मिलते हैं। क्या एक बंदा, ये जो टीचर्स है, इनको टीचर्स नहीं होना चाहिए था? कल इनके जो तो लगता है कि इनको CSPs होना चाहिए था, इनको PMS ऑफिसर्स होना चाहिए था। भाई कोई उस्ताद नहीं होएगा तो CSP और PMS कहां से बनेंगे? ये शायद देखिए, ये PCS ऑफिसर ये सारे इसी तरह समझते हैं कि शायद ये उस्ताद के बगैर ही आए हुए हैं। और यार आप वहां से आते हो, उनकी भी औलादे हैं, उनके भी अखराजात हैं। क्या उनके अखराजात कोई, उनको जो ये जो मैं फॉर एग्जांपल ये चीनी, आटा, घी, इसको जरा मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, इसकी लीगैलिटी पे आ जाते हैं जी। क्या केयर टेकर सेटअप, निगरान हुकूमत इस तरह की लेजिस्लेशन कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, इस तरह की पॉलिसीज वज़ा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आप लोगों के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जाके चैलेंज करें इनको। देखिए निगरान हुकूमत जो है नहीं कर सकता, बट ऑन द अदर हैंड देखा जाए, इस निगरान हुकूमत ने क्या नहीं किया, क्या कानून के मुताबिक अभी तक किया? क्या कभी आपने सुना था कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो हैं रूटीन मैटर है? अब तो निगरान सेटअप करता होता था, अब तो डेली की आप देखते हैं। निगरान वजीर वाला छापे मार सकता है? देखें बिल्कुल नहीं यार, उसने एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसने एक सुबह चलाना है। उसका ये तो नहीं कि वो एक अपने क्या कहते हैं नकवी स्पीड बना के निगरान वजीर वाला बराए सेहत, निगरान वजीर वाला पंजाब बराए सेहत लगते हैं, स्पोर्ट्स लगते हैं, बराए सॉरी एजुकेशन लगते हैं, वो तो लगते ही है। मुझे दुख होता है कि जब मोहसिन नकवी साहब को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट क्या करें कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें करना पड़ेगा। देखिए आप मैं इस चीज को आगे निकल मेरे भाई बैठे, मैं इस चीज को उनको अप्रिशिएट भी करता हूं, ये उनकी पार्स नहीं है, लेकिन वो जब इस तरह के छापे मारे होते हॉस्पिटल्स के ऊपर या किसी दूसरी जगह पुलिस स्टेशन के ऊपर, ये लोगों को एक अच्छा लगता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो बैठा हुआ है वो हमारे लिए काम कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड जब आपके सामने टीचर्स का इशू होता है, आप कहते हो कि मेरे पास तो ऐसी कोई लेजिस्लेशन करने की पावर्स ही नहीं है। इन चीजों को भी देखना आप उस टाइम पॉलिसी बनाई किसने? मियां साहब अगर पास नहीं है तो पॉलिसी किसने बना ली? तो आके किसने सुट दी आगे? सड़क तो लंबी पॉलिसी बनी पे, क्या है पॉलिसी के पास? भजन वही है ना कि पूछने वाला कोई नहीं। अब इस क्या करें? मजे की बात ये है, मियां साहब और मैं पहले शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, पहले होता था कि कोई बड़ी स्टोरी ब्रेक होती थी ना करप्शन की, ये वो तरतली पे आ जाती सरकारी महकमों में, उसके ऊपर एक्शन होता था, लोग सस्पेंड हुआ करते थे, इंक्वायरीज हुआ करती थी। अब मजे की बात ये है कि हम सिर्फ स्टोरी ब्रेक नहीं करते ना, जाके सबूत भी दे देना कि भाई ये देखो होगा सुत्ते पे, बिल्कुल सुत्ते पे कि जिस तरह कोई ना सस्पेंशन होती है, ना कोई नोटिस होता है, ना कोई उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी होती है। मजे की बात यह है कि जितना करप्ट है उतनी तरक्की करी जा रहे हैं, उसको उतनी अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही दे रहे हैं। हाँ, ये एविडेंस है, दे रहे हैं। जितना कोई करप्ट है उतनी ही अच्छी उसको पोस्टिंग मिल रही है। राणा साहब, राणा लियाकत साहब जी, राणा साहब देखो पढ़े तो नहीं गए। राणा साहब वही मियां साहब कह रहे हैं मेरे को कि पढ़े तो नहीं गए। नहीं मैं फिलहाल बचिया मां पाजरा फिर चलो अल्लाह पाक महफूज रखे। अच्छा राणा साहब एक दो चीजें कि अभी तक कोई गवर्नमेंट के किसी सरकारी लेवल के किसी बंदे ने कोई इस पार्लियामेंट, खैर पार्लियामेंट तो नहीं, केयर टेकर सेटअप में से किसी ने आपको अप्रोच किया है कि बैठ के बात करते हैं इस पे? सर इस पे जो अभी हमारी थोड़ी देर पहले जहां से मैं मीटिंग से निकला हूं ना, और काशिफ साहब भी गालबर उसी तरफ आ रहे थे जहां पकड़े गए हैं वो रास्ते में, कि सूरत ये है कि एक तरफ तो हमें ये मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं
और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात करने वाले हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदानां दे नाल भी यही होया, तहरीक इंसाफ दे नाल भी यही होया कि मुज़ाकरात नहीं बुलाते थे तो पढ़ लेते थे। 21 के बाद भी यही होना है। वो तो सियासतदान है ना। हाँ। देखिए उनका तो इनके साथ कोई ना कोई होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो उस्ताद हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो हमारे साथ ये ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों इस तरह टारगेट किया हुआ है, ठीक है, कि हम तो सिर्फ हमने राइट की बात करें, हमने कोई एमपी वो एमएलए मैं की टिकट तो नहीं कल ही मांगी। कोई क्लिप देख रहा था, उसमें पता नहीं कौन सा पॉलिटिशियन था, पॉलिटिशियन भी नहीं, फिर वही बार बार निकल जाता है, केयर टेकर सेटअप का कोई वजीर था, जी, जी। उसका क्लिप था कि ये सियासत कर रहे हैं, ये एहतजाज करके स्कूल बंद करके बैठे हुए हैं और ये नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। अब वो मेरे पास उसके खैर मैं ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा और सामने, वरना मैं सवाल तो जरूर करता कि एहतजाज कर केड़ी चीज़ रहे ने, वो दसो ना सानू कि डिमांड्स के, उन पे बात करो। हमसे एहतजाज कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे सामने एहतजाज हो रहा है, लेकिन हमें ये बताओ कि डिमांड्स क्या है। डिमांड हमारी सिर्फ सिंपल सी है कि मैं जब आपसे मैंने- नहीं पूछ रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वजीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए था कि डिमांड्स क्या है और आपके पास क्या इख्तियारात हैं कि आप विदाउट निगोशिएट या विदाउट इवन इनको असातिज़ा को लूप में लिए बगैर भी खुद से लेजिस्लेशन करके बैठ जाएं, खुद से कानून साजियाँ करते रहें। लेकिन बात वही है ना, देखें हम चाहते हम भी क्या कहते हैं इनको कि यार ये जो अगर फर्ज करें मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम कहते हैं बैठ के बात करें। अगर हमें आपने 2 महीने बाद पैसे देने 2-4 महीने बाद दे दें, ये ना करें कि इसको बिल्कुल ही डाउन कर दें, हमारा मुस्तकबिल तारीख कर दें, हमारे बच्चों की ख्वाहिशात को आप दबा दें। कल को वो क्या करेंगे जी आप राणा साहब एक मैनू गल दसो जब का ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ पाकिस्तान में, जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या आपने अपना जो एरिया का डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर है साइकिल से सफर करते वेख लिया तुसी? नहीं तो मतलब मैंने दसो ना कि हो सकता है कि साइकिल ते देखिया तुसी डिप्टी कमिश्नर सब साइकिल चला रहे हैं मगर अर्दली जरा मगर एक मुलाजम ने फैला चुकी नशे आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि यार वाकई बहुत गुर्बत है, बड़े हालात खराब हो गए। हमारा भी मौकफ यही है कि एक तरफ तो आप भी इतनी भारी नवाज़ात कर रहे हैं कि नई गाड़ियां अरबों रुपए की, हाँ जी अरबों रुपए की, और आप देखेंगे हमारी ब्यूरोक्रेसी 12 अरब रुपए पेट्रोल पे खर्च कर जाती है साल का। हाँ। ठीक है ना, तो आप इसको खत्म करें ना, 3 गाड़ियां उन्होंने ली हुई वो खत्म करें, हमें पता चले कि वाकई ही मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो अनाउंस करते जा रहे हैं और उसके ऊपर दिन रात जो आप जाके विजिट करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि निगरान गवर्नमेंट हमने नहीं कभी, मेरी भी 58 साल 59 साल उम्र हो गई है, मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कोई निगरान गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के काम करे। लेकिन ये वाहद निगरान गवर्नमेंट है शायद हमारी जिंदगी, हमने ये भी देखना नसीब था हमें कि सर हम इस तरह के तरक्की कर रहे हैं ना, हम बहुत सारी चीजें नहीं देख रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें देख रहे हैं। सर इसको तरक्की नहीं कहते। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में उस्ताद को इस कदर तजलील किया जाए, उस मुल्क की बदकिस्मती है कि बाहर के ममालिक जो उस्ताद कोर्ट में चला जाए तो वो उसको भी कुर्सी पेश करते हैं, और ये हमें इस तरह पकड़ रहे हैं, हमारा इस तरह पीछा कर रहे हैं कि जैसे मैं कोई मंशियात फरोश हूँ या मैं कोई कब्जा ग्रुप हूँ या मैंने खुदा ना खासा इस मुल्क का टैक्स चुरा लिया। टैक्स तो मैं अपनी सैलरी वसूल करने से पहले इनको दे देता हूँ। मैं मांगता क्या हूँ कि सर मेहरबानी करें, मुझे मेरी लीव इनकैशमेंट दे दें जो आपने मेरे से तय की थी, मुझे पेंशन ग्रेजुएटी दे दें, मेरी सालाना तरक्की बंद ना करें, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बच्चों का सहारा है। खुदा ना खासा मेरी वो बहन जिसका खामन जिंदा नहीं है, उसने अपने बच्चों को इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया कि कल को ये पैसा मिलेगा, मैं उनका कारोबार करूंगी, उनकी शादियां करूंगी, और आज आप उसको इस जगह पे ला रहे हैं कि वो भीख मांगे, वो ज़कात मैं राणा साहब मांगे इसकी क्रेडिबिलिटी को नहीं जानता, लेकिन अगले दिन मैंने डिजिटल मीडिया पे एक पढ़ा है कि जापान के अंदर कोई टीचर्स डे नहीं मनाते वो लोग। उसकी वजह ये है कि वो आगे लिखा हुआ, अगला जुमला मियां साहब ये लिखा हुआ कि टीचर्स डे जापान में ना मनाने की, मैं इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं जानता, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे पढ़ा है कहीं पे, तो वो ये वजह है कि वहां पर जापान में हर दिन टीचर्स डे है, इसलिए कोई स्पेसिफिक डे नहीं रखा गया कि असातिज़ा का एहतराम का ये लेवल है कि हर दिन जापान के अंदर टीचर्स डे है। हाँ, वो कहते हैं कि उनका नुक्ता नजर ये है कि हमारा हर डे उस्ताद का दिन है, और उस्ताद अगर हम उसको इज्जत और मकाम देंगे तो वो हमें दुनिया की तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करेगा। आप देखें कि बरतानिया में किसी तकरीब में उस्ताद को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि जब कोई वीआईपी शख्सियत आ गई तो उसे खड़े होकर इस्तकबाल करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे कि हमारा उस्ताद जो है किसी के एहतराम में खड़ा हो, बल्कि हमें उसके एहतराम में खड़ा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ कि आप देखें कि जिस तरह हमारे पहले 156 लोगों को घसीटा गया, मारा गया, और उसके बाद जब पर्चा उनका डिस्चार्ज हो गया तो फिर डीसी साहबा ने हुक्म दिया कि इनको जो है ना 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद कर दें। और आज हमारा अच्छा एक काम राणा साहब मेरे कहने पे आपने करना है, प्लीज ये करना है आपने। डीसी साहिबा जो हैं
जिस स्कूल से पढ़ी हैं, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन निकालना तो क्या सच काम ही नहीं। आपकी अपनी जो तंजीम में से कोई ना कोई टीचर बता देगा कि मेरा उस्ताद रहे खातून दा, आपने उन टीचर को एक दफ़ा डीसी साहिबा के सामने लेके जाना है और आपने ये करना है प्लीज़ कि जो कोई भी टीचर जिस किसी ने भी पढ़ाया ना डीसी साहिबा को किसी स्कूल में, आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि यार मेरे नाल एक करी चलो सही, डिप्टी कमिश्नर साहब सामने जाके सिर्फ कोई गल नहीं करनी, डिप्टी कमिश्नर साहब सामने जाके करी खलो जाओ कि लो जी मैं तो मुजरम ਤੁਹਾਡੇ सामने। जाहिद साहब, ये जो आज क्रैकडाउन हो रहा है मेरे पीछे या काशिफ शहजाद को पकड़ा गया है, ये सिर्फ इसीलिए पकड़ा गया कि कल हम असातिज़ा ने ये प्रोग्राम बनाया था, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, कि हम डीसी साहबा के पास इनके ऑफिस के बाहर जाएंगे और उनसे कहेंगे हमें क्या खता हो गई कि हमने आपको जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया और आपने हमें सर पे बिठाने की बजाय जमीन पे फेंक दिया, जेलों में बंद कर दिया। हमें वो घड़ी, वो वक्त तो बता दें कि जिस वक्त हमने आपकी तरबियत में कोई कमी छोड़ दी थी। लेकिन आपने मेरी दरखास्त पे आपने जो जिस किसी एक उस्ताद ने पढ़ाया ना, कोई एक बंदा ढूंढ ले प्लीज, उनको ले जाकर डीसी साहिबा के सामने खड़ा कर दें एक दफा। चले इंशाल्लाह। मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा में किस हद तक कभी भी इंसानियत और उस्ताद की कदर जिंदा है कि उन उस्ताद को, उन साहब को देखकर वो रिएक्ट क्या करती है, मैं जानना चाहता हूं। और प्लीज मुझे आपने बताना। मैं राय साहब आपको मिसाल देता हूँ ईरान की, कि मेरा एक दोस्त ईरान में रहता था, तो वो कहता है कि मेरा दुकानदार जिससे मैं सौदा लेता था ना, वो एक शख्स वहां से गुजरता था तो वो खड़ा हो जाता था। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये कौन शख्स है जिसके एहतराम में तुम खड़े हो जाते? तो वो कहने लगा यार ये उस्ताद है। तो मैंने कहा यार तुम्हारा तो बच्चा ही कोई नहीं है। वो कहने लगा मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन ये मेरी कौम के बच्चों को पढ़ाता है, मेरे मुआशरे के बच्चों को पढ़ाता है, मैं इसलिए इसके एहतराम में खड़ा होता हूँ कि ये मेरे बच्चों की आबियारी बेहतर अंदाज में कर सके। तो कौम असातिज़ा का एहतराम लोग इस तरह करते हैं, इस तरह नहीं करते कि असातिज़ा को मारें, घसीटें, पर्चों में डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आप उनको नजर बंद कर दें। अगर कोई आपके साथ नेगोशिएशन कर रहा है, कोई मिडल रास्ता निकाल रहा है दरमियान में से, तो आप उसको भी आते हुए पकड़ लें। और राना साहब मेरे पीछे इंशाल्लाह डट के आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह डट के आपके साथ खड़े हैं। आपका शुक्रिया कि आपने इन क्रूशल से सर्कमस्टांसेस में भी वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। रुखसाना साहिबा आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं क्रूशल से सर्कमस्टांसेस के अंदर एक बहुत बड़ी हैपनिंग वो भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तैयारियाँ जारी हैं। यूँ अदलो इंसाफ भी जो है वो भी सारा उनके रास्ते भी हैं जो मियाँ साहब के लिए हमवार किए जा रहे हैं। उनकी वकला की टीम की जानिब से दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। आज थोड़ा सा मियाँ साहब की वापसी भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी की ज़ोरों शोरों से तैयारियां जारी। कल का शो भी हमने मीनार पाकिस्तान से किया, वहाँ से कुछ वर्कर से भी बात हुई और वहाँ की मैनेजमेंट बिलाल यासीन साहब से और बाकी लोगों से भी बात हुई कि व्हाट आर द अरेंजमेंट्स। बट आज एक बड़ी डेवलपमेंट जिसका पहले से आइडिया भी था, वी वर वेटिंग ऑन दैट के हिफाजती ज़मानत का या कुछ राहदारी बेल का कुछ ना कुछ कानूनी तरीक़ाकार क्या निकालते हैं वो देखते हैं। और आज वो फाइनली दरख्वास्तें दायर होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल अब फाइनली उसके ऊपर फैसला आएगा। बट कुछ चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड थी, कुछ चीज़ें जो कुछ लोगों से मेरी वकला से बात हुई वो अनप्रेसिडेंटेड ये थी कि आज से पहले इस तरह की कोई नज़ीर मिलती नहीं है पाकिस्तान के कानून के अंदर। मैं वही डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ माहिर कानून जो हैं उनको गुजारिश की कि जनाब आइए, मैं ज़रा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे समझा दीजिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि देखिए ये तो अदालतों पे है कि वो क्या फैसले करें, देयर विजडम व्हाटएवर दे डिसाइड, लेकिन डिस्कशन या माजी के जो फैसले हैं उनको डिस्कस करना अदालतें खुद हमें इजाज़त देती हैं कि यू कैन डिस्कस दैट। इस्माइल गुजर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अवैस भट्टी साहब से पहले भी पिछले सेगमेंट में भी हमारी बात हुई। भट्टी साहब, इज़ इट पॉसिबल कोई माजी में किस तरह की नज़ीर मिलती है? सर मैं अगर देखूं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तो मुझे 2 केसेस याद हैं। अभी पिछले दिनों एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं राना आसिफ, हाँ जी, उनका केस था। यप। उससे मैं थोड़ा सा 6 महीने पहले जाऊं, एक केस था डीसी मंडी बहाउद्दीन। यस यस यस। देयर आर 2 केसेस। इनमें क्या होता है, जब डीसी मंडी बहाउद्दीन को सजा सुनाई जाती है तो वो कोर्ट में सरेंडर करता है, जबकि उसको पुलिस के पास सरेंडर करना चाहिए था। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है जब एक कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कन्विक्ट किया है तो आपने अगर एपिलेट फोरम पे जाना है तो आपने सरेंडर बिफोर पुलिस करना है। वो आपको लेके आए, वो लेके आए ना।
फिर आपकी अपील है, अपील हाई कोर्ट के अंदर जब जाती है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होगा। एक तो इसके अंदर ये 2022 की जजमेंट थी, ये प्रेसिडेंट नहीं है कि आप इसको आप कोर्ट कह सकते हैं प्रेसिडेंट है। इसके बाद 6 महीने पुराना एक राना आसिफ मेंबर पंजाब बार काउंसिल, जिनकी राना शहजाद घेबा साहब की कोर्ट के अंदर एक छोटा सा इशू बनता है, जिसके ऊपर सेम डे में उनको सजा सुनाई जाती है। बार काउंसिल्स ने इसके ऊपर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक्स हुए, इसके ऊपर माल रोड कई दिन तक बंद रहा, और उस बंदे ने जो लॉयर था उसने सरेंडर बिफोर द कोर्ट किया। जो डीबी उसे मौजूद थी अली बाकी नजवी साहब की और जस्टिस वहीद खान साहब की, उन्होंने कहा, बल्कि बाइंड किया उस टाइम प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जुबैरी साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत चौहान साहब, प्रेसिडेंट हमारे जो सिटिंग थे लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन सारे मौजूद थे कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल करवा सकते हैं, आपके सामने सरेंडर करवा देते हैं, आप इसकी सजा सस्पेंड कर दें। कोर्ट्स ने इसी चीज के ऊपर कहा कि हमें कोई एक ऐसी नजीर दे दें कि जो ये परमिट करती हो कि आपको अपील फाइल करने के लिए कोर्ट्स के सामने सरेंडर करना पड़ता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास सरेंडर करना है। उस अपील के अगेंस्ट सीपीएलए में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऑब्जेक्शन में आ जाती है। ऑब्जेक्शन के लिए उनके जस्टिस ऑनरेबल जो हमारे जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं सरदार, उनके पास केस लगता है। वो उस ऑब्जेक्शन को जब सुनते हैं, वो अपने कोर्ट के अंदर वो केस फिक्स नहीं होता। जब वो केस उनके पास फिक्स होता है, वो कहते हैं ऑब्जेक्शन पे पहले बात कीजिए, क्या आपने सरेंडर बिफोर द पुलिस कर दिया? नो। बार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव ने रिक्वेस्ट की, ये बार की इज्जत है, ये है, वो है, जज साहब ने कहा नहीं, ये डिसाइडेड मैटर है कि आपने कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आना, आपने पुलिस के पास जाना, देन आपकी अपील है। फिर राना आसिफ कुछ अरसे के बाद अरेस्ट हो जाता है और सेम डे में अपील फिक्स होती है और सेम डे में सस्पेंशन हो जाती है। ओके, ठीक है, ये एक प्रेसिडेंट है। और एक गुजर साइड मंडी बहाउद्दीन की थी, उसको हम लोग कोर्ट करते रहे, मैं उस केस में खुद पेश होता रहा हूं। उसको कोर्ट करते रहे, जजेस उठा के बाहर फेंक देते, कहते ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट जरूर था, प्रेसिडेंट नहीं था। और उसमें भी उन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों साइड से काउंसिल्स ने आके ये रिक्वेस्ट की थी। ऑर्डर और प्रेसिडेंट में फर्क क्या? देखिए, प्रेसिडेंट्स ये है कि जिनको आप किसी कोर्ट के अंदर क्योंकि जजमेंट जो होती है उनको पीएलडी में या एससीएमआर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम एक बुक होती है जिसमें अंदर शाया करते हैं प्रेसिडेंट, ताकि एक दूसरा बंदा भी उस नज़ीर को कल को एज ए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जजमेंट थी और उसमें जजमेंट में कई वो प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुई थी, क्योंकि उनको रिकमेंड नहीं किया हुआ था कि आप कल को किसी केस के अंदर उनको नज़ीर बना सकते हो। कोर्ट ने कहा जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पहले डिसाइड हो चुका है कि सरेंडर बिफोर पुलिस है और ये होना है। और अब सेम लाइक केस है, मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, उनको कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी और बेल ग्रांट के बाद वो एक श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर अपनी हेल्थ जब उनकी बिगड़ी, सेहत बिगड़ी, वो बाहर गए और उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया था आपने वापस आना है, बट वो नहीं आए और वही जो श्योरिटी बॉन्ड था वो कैंसिल शुमार किया जाएगा और जो उनकी सजा थी वो सजा अभी बरकरार है। अब उनको सरेंडर बिफोर पुलिस की भी जरूरत नहीं है, सरेंडर बिफोर कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, उनको वहां से अरेस्ट करना है बस। कोई नज़ीर मिलती है इस तरह की सस्पेंशन की स्ट्रेट अवे और हिफाजती जमानत ले लेने की इस तरह की? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। देखें, मियां नवाज शरीफ एक कायद है, एक करोड़ों मैं कानून की बात कर रहा हूं। देखें वो चोर है, सर देखें, नहीं ऐसा ना करें प्लीज, आप देखें आप कानून की बात ना करें। देखें हम कानून की बात, मेरी बात को थोड़ा सा, नहीं कसीदे बात हो ना, मैं कसीदे नहीं बात सर कर रहा, मैं कसीदे बात नहीं कर रहा, मैं नैब कोर्ट की जो इस्लामाबाद की वहाँ पे मियां नवाज शरीफ हुआ जिसने 190 दिन पेशियां भी भुगती हैं, ये भी बताए ना, और जो लाहौर हाई कोर्ट ने बेंच ने जो उन्होंने भेजा, मैं इन्हीं की बात से आगे चलूँगा। वहाँ पे उन्होंने एक उन्हीं की, आप ऑर्डर शीट में देख लीजिएगा, डॉक्टर साहब ने कहा जब ये सेटिस्फाई हों सफ़र करने के लिए, जब ये सेहतयाब हो जाएं फिर ये वापस आ सकते हैं। भाईजान ये भी देखें, अगर वहाँ पे लिमिट टाइम, मेरा सवाल दोबारा रुक, मैंने सवाल ये किया कि क्या कानून में कोई इस तरह की नज़ीर मिलती है कि किसी मुजरिम को हिफाजती बेल दे दी जाए
दैट वाज द सिंपल क्वेश्चन। इसको जवाब दे दीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। सर, फिर इसके ऊपर मैं डिस्कशन तो- खुलेगी तब कि अगर आप जी, इसका जी। जवाब दे देंगे तो नज़ीर, डिस्कशन खुलेगी देखिए तब। प्रेसिडेंट आज बन गया ना, मियां नवाज शरीफ से बन गया। देखिए बात मैं यही आगे चलूंगा। नवाज शरीफ जो है उसने हमेशा आज अदालतों अमजद का परवेज एहतराम साहब- किया है और पेश हुए हैं, अमजद हर परवेज जगह साहब- पेश हुए। अमजद परवेज साहब जो रेफरेंसेस कोट करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो पता है आपको? नहीं, इस पे थोड़ा सा मैं मुझे चलिए, नहीं next है, वीक लेकिन के केस कल तो के सर लिए केस राय लगा साहब- हुआ है। नैब चेयरमैन राय साहब, वहाँ ये नवाज शरीफ पे मौजूद नहीं थे, दोबारा वो है ही नोटिस नहीं पाकिस्तान में नहीं वो है, नैब लेकिन को नोटिस हुए हैं कल। प्रोसिक्यूटर यहीं पे थे। जी जी, नोटिस से कल के पहले लिए भी नोटिस से पहले ही कमरा अदालत लेट्स में थे। सी टुमारो के देखते नहीं, हैं। वो नोटिस से पहले ही अंदर थे कमरा अदालत के, नया प्रोसिक्यूटर वो वहीं पर थे। लेकिन वो जो नज़ीर वहां पर कोर्ट करते रहे, जो रेफरेंसेस अमजद परवेज साहब कोर्ट करते रहे, वो मुल्जिमान के करते रहे। मैं आपको अपडेट कर रहा हूं ताकि इससे बाद कहीं शो पे जाइए या कहीं भी डिस्कशन कीजिए तो उनको बताइएगा कि जनाब वो मुल्जिमान के रेफरेंसेस थे। नज़ीर जो भी या मिसाल देते रहे, जो क्वेश्चन पुटअप करते रहे, उसमें वो सारी हिस्ट्री जो थी या जो रेफरेंसेस कोट करते रहे वो मुल्जिमान के थे, कोई भी मुजरिमान का रेफरेंस नहीं था। हाँ, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं, मैंने इजाजत दो इस चीज से मुत्तफिक होने दी, इस चीज से मैंने इजाजत दो कि हाँ ये एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा अगर होता है तो, अगर होता है होना तो। चाहिए। क्या इसमें क्या है, जब अदालतें देती हैं, हमने पेशियाँ भुगती हैं, हमने मारें खाई हैं, हम सबका हक है, जो भी है प्रेसिडेंट जो भी है इंशाल्लाह। कानून की टेंशन ही कोई नहीं लेनी है। नहीं, कानून सर, कानून अदालतें हैं, देखें चीज़ें हैं, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। इसमें पूरा इंशाल्लाह जो है आवाम को एक बहुत बड़ा जो है आवाम नवाज शरीफ की सूरत में रिलीफ मिल रहा है। इंशाल्लाह देखिएगा मौशत की बहाली कैसे चलती है। मैं गुज्जर साहब कुछ कहना, मैं इधर जाना तुम्हें खब्बे पासे ले जाते आके, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ सर। सर, मैंने इस कहा वक्त- कि इस वो वक्त- वो कोई सियासी कसीदे के लिए अलग से सर टाइम इस दूंगा वक्त आपको। नवाज शरीफ की ज़रूरत है मुल्क को। सर मैं फिर कानून की बात करूं। मैं वहीं से आगे चल रहा हूँ सर। कहाँ से? प्रेसिडेंट नवाज शरीफ से ही शुरू होता है। बट साहब की क्या हो गया था? मेरे भाई बड़ा खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि ठीक इनकी हो गया। प्रेसिडेंट यार कानून की बात करें। आप उस वक्त की बात करें जब नवाज शरीफ बाहर था, पहले भी उसको नहीं, protect- शायद वो पैनल की थोड़ी सी इसमें गलती है, पैनल उनको बता नहीं सका या वो प्रोडक्शन टीम बता नहीं सकी कि आज का टॉपिक है था। गुज्जर साहब इज नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए उनको वो प्रिपेयर्ड भी नहीं है। मुल्जिम और मुजरिम में डिफरेंस है, ठीक है। एक बंदा कन्विक्टेड है और एक बंदे को अभी कन्विक्शन होनी है। जब एक कन्विक्शन होनी है, मियां नवाज शरीफ साहब भी थे जो बाहर थे मुल्क से, और इनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। ठीक है, पहले भी एक प्रोटेक्टिव बेल थी जब पाकिस्तान से बाहर थे। इसी तरह सेम लाइक केसेस में चौधरी परवेज इलाही साहब को भी केस इसी तरह दी गई थी कि वो मुल्क से बाहर थे और उनको प्रोटेक्टिव बेल। इस तरह ये दोनों लीडर्स नहीं हैं, बेशहा इसमें एग्जांपल्स हैं कि आप क्या प्रेसिडेंट्स हैं कि जी आप जब मुल्क से बाहर होते हैं तो आपने मुल्क के अंदर आप कहते हैं कि मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपीयर होना है, बट आप कन्विक्टेड नहीं हो, आपने मैटर सब जुडिस इन द कोर्ट है। कल की बात है, इसहाक डार साहब का केस था। इसहाक डार साहब भी मुस्लिम लीग नून से ही थे ना, उनका केस था। उनको एक्स पार्टी हुआ था, उनकी सारी चीजें थी, उनको यहाँ पे आए, सरेंडर किया उन्होंने, ठीक है, और प्रोटेक्टिव बेल लेके वो कन्विक्टेड नहीं थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले, आज 5-6 साल पहले चले, मियां नवाज शरीफ को भी इसी तरह मिली गई थी प्रोटेक्टिव बेल, बट वो कन्विक्टेड नहीं थे, मुल्जिमान मुजरिमान नहीं थे, वो मुजरिम नहीं थे, वो मुल्जिम थे। एक उनके ऊपर इल्जाम था, साबित नहीं हुआ था। जब साबित हो गया, आप एक मुल्जिम हो, मेरे भाई लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बता दें कभी इन्होंने कोई एक मुजरिम हो और वो कहते हैं यहीं से बेंच लोअर हाईकोर्ट ने भेजा है, खुद वो अपनी भाई, मर्जी से बेंच नहीं की बात नहीं गए। है। वहां पे बड़ी और जब क्लियर आप लिया कि मेरे जब ये भाई- सेहतयाब हो मेरे जाएंगे भाई- फिर आप मेरे वापस भाई आके कोर्ट करते हैं। देखिए मैं अभी जरा एक मिनट बात तो complete प्रोटेक्टिव करूं, बेल please। ही ले रहे हैं ना, थ्रू कोर्ट ही मेरे आ भाई रहे हैं। बात ऐसी कर रहे हैं एक डॉक्टर की स्टेटमेंट की जो कि ऑर्डर शीट के ऊपर मौजूद है। जी, क्या उस ऑर्डर शीट के ऊपर एक स्टेटमेंट की कोई हैसियत है जब उसके ऊपर एक जजमेंट आ गई हो कि कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर आ गया हो? क्या उसका जब कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि आपने विद इन 20, 30, 40 डेज आपने वापस आना है और आपने सारी प्रोसीडिंग जिस जगह पे रोकी गई हैं वहां से आके दोबारा स्टार्ट होंगी। अमजद परवेज साहब के सिर्फ आप जो कम्युनिकेशन है ना आज की, सिर्फ वही सुन लें। वही सुन लें तो आपको बहुत सारे सवालात सारी हैं। चीजें जैसे clear आपके लिए कह रहा हूँ, आपको बहुत सारे आपके अपने जो सवालात हैं उन्हीं का जवाब आपको उसी में से मिल जाएगा। बहरहाल नाजरीन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें जान बिल्कुल नहीं रह गई थी
और वो होपफुल हैं कि उनका कायद आएंगे तो वो वापस फिर से एकदम वाइब्रेंट और एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी होंगे। सो इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग। देखते हैं कि परफॉर्म क्या करते हैं, जलसा कितना बड़ा होता है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में जान किस हद तक आती है और फर्दर मियाँ साहब के केसेस का क्या फ्यूचर है वो तो इन डेज टू कम पता चलेगा। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी हो मुल्क और कौम की बेहतरी में हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।